मुंबई के बोरीवली पश्चिम में श्री पोसाई माता मंदिर से सटा मनपा का उद्यान अब जनता के लिए खोल दिया गया है, जिसका उद्घाटन भाजपा के जन सेवक पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और स्थानीय विधायक संजय उपाध्याय के हाथों किया गया। इस मौके पर स्थानीय जनता समेत भाजपा के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस उद्यान का सौंदर्यीकरण सांसद गोपाल शेट्टी के 2023 और 24 की निधि से बनाया गया है, जहां विधायक संजय उपाध्याय व भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस उद्यान के सौंदर्यीकरण के लिए गोपाल शेट्टी का आभार व्यक्त किया। वहीं बच्चों और स्थानीय जनता ने भी गोपाल शेट्टी के इस कार्य की प्रशंसा की है। इस उद्घाटन समारोह के दौरान गोपाल शेट्टी ने कानून के आए फैसले पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बने पहले मंजिले के लोगों को उनके हक का पक्का घर मिले, ऐसा कानून पारित करने के लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी, परंतु उसे कोर्ट ने खारिज किया है। शेट्टी का मानना है कि वह शांत नहीं बैठने वाले, इस लड़ाई को आगे लगातार जारी रखेंगे, पुनः याचिका दायर करेंगे और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उनकी लड़ाई सुचारू रूप से जारी रहेगी। इधर देखिए, आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की इस खास रिपोर्ट पर। थैंक यू फॉर गोपाल शेट्टी। ये गार्डन बनाया, ये बहुत अच्छा गार्डन है, मेरे को मज़ा आया खेलने पे। एंड थैंक यू गोपाल शेट्टी। ये गार्डन बहुत ही अच्छा है और मेरे को ये बहुत पसंद आया। इसमें बहुत सारे बच्चे खेल भी रहे हैं और इधर बहुत सारे न्यू स्लाइड्स है, सीसो है, मेरी गो राउंड है। और थैंक यू फॉर गोपाल शेट्टी। गार्डन बहुत स्वीट, सिंपल और छोटा गार्डन है, बट जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत अच्छे से किया है। बच्चे लोगों के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए सारे सुविधाएं अच्छे से। थैंक यू गोपाल शेट्टी फॉर दिस इनिशिएटिव। गोपाल शेट्टी जी का आभार मानती हूँ। गोपाल शेट्टी हर एक इंसान के दुख और सुख में हमेशा शामिल रहते हैं। के लिए तो मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ी बात मैं पहले बताया था कि जब गोपाल शेट्टी जी एमएलए बने तो उनका पहला फंड एमएलए का मैंने समाज मंदिर दहिसर में बना करके अपने राम मनोहर त्रिपाठी के नाम पर दिया, और दूसरा जब पीरियड 36 साल का ख़त्म हुआ तो दूसरा गार्डन बढ़िया बना करके बोरीवली वेस्ट में बाबई इलाका में करके दिया। इसलिए बहुत बहुत हमको प्रसन्नता है। हाँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बोरीवली का हार्ट जिसको हम कहेंगे, सेंटर ऑफ बोरीवली है। यहाँ पर ये छोटा सा एक उद्यान का निर्माण हम सब लोगों ने मिलकर मेरे खासदार फंड से किया, और इसका आज उद्घाटन हम सब लोगों ने मिलकर किया। हमारे बोरीवली के विधायक संजय उपाध्याय जी भी थे इस कार्यक्रम में है, और बच्चे जिस प्रकार से बाल उद्यान का मज़ा ले रहे, सीनियर सिटीजन्स जो उद्यान बना है उसका मज़ा ले रहे, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने बहुत बड़े बड़े प्रकल्प किए, लेकिन ये प्रकल्प को देखने के बाद में इसमें इसकी जो जान आई है, काम भी बहुत अच्छा किया कॉन्ट्रैक्टर ने, और बड़ा प्रसन्नता महसूस करता हूँ। और हम सब लोगों ने इस बात का संकल्प किया है कि हम बोरीवली को और आने वाले दिनों में बेहतर करेंगे। और एक छोटी सी बात मैंने कहा कि आपके बिल्डिंग के अगल बगल में अगर एक छोटा सा गार्डन प्लेग्राउंड है, उसको आप डेवलप करते हो तो उसका बिल्डिंग का 2000 रुपये रेट बढ़ जाता है। अगर वही गार्डन प्लेग्राउंड खंडर बन जाता है, बारिश के दिनों में जंगल वहाँ पर पैदा हो जाता है, तो 2000 रुपये रेट कम भी होता है। तो लोगों ने तय करना चाहिए कि अपने बिल्डिंग के बगल में जो जगह है उसको हमने विकसित करना है, क्या उसको खंडर करना है। ये अभी लोगों का काम है, हमने जो हमारा काम था वो कर दिया है। गोपाल जी, कल आप लाइव आने वाले हैं और कई सारे मुद्दों को लेकर के कुछ मुद्दों के बारे में जानना चाहूँगा कि वो बताइए। नहीं, उस मुद्दे को यहाँ पर भी हमारे ब्रह्मदेव जी ने छेड़ा, संजय उपाध्याय जी भी मेरे बगल में बैठे थे, उनको मैंने बताया। 2017 में मैंने एक हाई कोर्ट में रिट फाइल की थी। जो प्राइवेट ज़मीन पर चालियाँ बनी थी उन दिनों में, पहले माले का ज़मीन मालिक ने चाली बनाकर नीचे वाले को भी बेचा और ऊपर वाले को भी बेचा। लेकिन स्लम का जो कानून 1976 में आया, उसमें पहले माले का उल्लेख ना होने की वजह से मुंबई शहर में हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया गया। देश के प्रधानमंत्री ने 2015 में हाउसेस फॉर ऑल, सबको हक का पक्का घर का घोषणा किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 2015 में कानून बनाया, जो 2018 में कानून पूरा हो गया। उसके बाद में मुंबई शहर में कोरोना आ गया, कांग्रेस और उद्धव जी की सरकार आ गई। उद्धव जी के सरकार ने गोपाल शेट्टी को इस बात का क्रेडिट मिलेगा, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, पहले वाले को हम घर नहीं देंगे। चूँकि हमारी सरकार नहीं थी तो फिर मैं कोर्ट में गया। कोर्ट में 3 साल केस चला ही नहीं, और परसों एक नए न्यायाधीश आ गए। उनको शायद हमारे वकील ने सही ढंग से समझा नहीं पाए होंगे और उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया। मैं वकील भी नहीं हूँ, मैं कोई
कायदे का पंडित भी नहीं हूँ, लेकिन 40 साल लोगों के बीच में काम करके लोगों की जो हालात देखे, लोगों की जो भावना मैंने नज़दीक से देखी, मेरा ये स्वयं बहुत स्पष्ट मानना है कि न्यायालय ने जो डिसमिस किया है वो गलत किया है। मैं इसके विरोध में रिव्यू पिटीशन फाइल करना तो रिव्यू पिटीशन फाइल करूँगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में भी हार जाता हूँ तो भी मैं अपनी हार नहीं मानूंगा। जब तक मेरे जान में जान है तब तक मैं इस विषय को लेकर लड़ता रहूँगा। मुंबई शहर के लोगों को मैं इस बात से कन्विंस कर दूंगा कि गलत हो रहा है, कि दुनिया के किसी भी देश में सरकार का काम है जिसके पास घर नहीं है उसको घर देना। सरकार का काम जिसका जो ऑलरेडी घर में बैठा हुआ है उसको बेघर करने का काम सरकार का नहीं है। घर में बैठे हुए व्यक्ति की जब मैं बात करता हूँ तो कोई भी कहीं भी घर बना देगा, ऐसा नहीं। सरकार ने एक कानून बनाया, उसके विपरीत अगर कोई जजमेंट आता है तो मैं मानता हूँ कि गलत है। मैं अभी मोदी जी का एक वीडियो इंडिया टीवी का इंटरव्यू सुन रहा था। जब भुज में गुजरात में भूकंप आया तो उन्होंने कहा कि ऑफिसरों को सबको साथ में लेकर बिठाकर ऑफिसरों को गांव में जाकर देखने के लिए कहा, और फिर ऑफिसर लोगों ने आकर कहा कि साहब कानून बदलना पड़ेगा। तो मोदी जी ने कहा कानून बनाया किसने? तो हम सब लोगों ने बनाया। तो कानून को बदलो। अगर कानून बदलने से लोगों को न्याय मिलता है, लोगों का भला होता है, तो फिर कानून बदलना पड़ेगा। तो न्यायाधीश महोदय जी ने भी ये कहना चाहिए था भाई ये कानून सही नहीं है, ये कानून अधूरा है, आप कानून में बदलाव करिए। ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि नहीं ये होगा ही नहीं। तो मैं उसका बहुत तीव्र नाराज़गी व्यक्त करता हूँ। मैं सम्मान करता हूँ न्यायाधीश का, न्यायालय का, क्योंकि न्यायालय एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे देश के लोगों को न्याय दिया जाता है वहाँ से। लेकिन उनको समझाने में या तो जो भी पेपर के द्वारा मटेरियल उनको सबमिट करने में कोई कमियां हमारे वकील के माध्यम से हुआ होगा, उसलिए इस प्रकार का निर्णय आया है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन मैं इस निर्णय के खिलाफ में आने वाले दिनों में लड़ाई लड़ूंगा। सर आप अभी क्या कहेंगे और इस गार्डन के बारे में? एक सुंदर उद्यान का नूतनीकरण होने के पश्चात अभी इसका उद्घाटन हुआ है। मैं हमारे नेता माननीय गोपाल शेट्टी जी का, ब्रह्मदेव तिवारी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समाज को उपयोगी हो, हर वर्ग को उपयोगी हो, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक के इस प्रकार इस उद्यान में सुविधा की है। यहाँ पर आने कर प्रसन्नता हुई है। मैं उद्घाटन संपन्न हुआ ऐसा घोषित करता हूँ। थैंक यू सर।